हेलो दोस्तों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 3D के टॉपिक स्ट्रेट लाइन को। ओके, 3D का स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और आपके सामने मैं इस वीडियो में पूरे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट को डील करूंगा, यानी वन शॉट वीडियो फुल कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, इधर मत ध्यान दीजिए, इधर मत ध्यान दीजिए, ये आपके लिए इस पे आएंगे हम लोग। पहले इधर आपको ध्यान देना है। ओके, जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड करते थे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसी तरह यहाँ पर भी हम एक फॉर्म ले रहे हैं। एक एक फॉर्म में, जैसे कौन सा फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। यानी एक कॉन्सेप्ट है, एक लाइन है, सिंपल एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज करो इस ए पॉइंट से पास कर रहा है। ए पॉइंट कुछ होगा, सपोज x1, सपोज ये पॉइंट हम ले लेते हैं, कुछ है, ये है x1 पॉइंट, x1 कोमा y1 कोमा z1। चलो ये पॉइंट है, इस ए पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए। ये लाइन जो है ए पॉइंट से पास कर रहा है। ये ए पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से पास कर रहा है। ये जो लाइन पॉइंट है, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर एंड ए गिवन वेक्टर। चलो एक वेक्टर ले लिया हमने, ये बी वेक्टर, ये वेक्टर हमने ले लिया बी वेक्टर। ओके, मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है जो कि ए पॉइंट से पास कर रहा है और बी वेक्टर के पैरेलल है, इस बी वेक्टर के पैरेलल है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि 2D में होता था पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और एक स्लोप पता है तो इक्वेशन निकालो, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो। तो यहाँ पर फॉर्म थोड़ा डिफरेंट देख लीजिए। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर से पैरेलल है। तो ये पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये पॉइंट है तो इसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर को हम नाम दे दिए ए वेक्टर। और ए वेक्टर आप बता सकते हैं, ए वेक्टर होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर जो होगा अपना x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यानी अगर कोई पॉइंट अगर आपको पता हो, यू नॉट एट वेरिएबल, उसका पोजीशन वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये ए वेक्टर हो गया। ए वेक्टर क्या है, स्मॉल ए वेक्टर क्या है, अरे भाई ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसी का पोजीशन वेक्टर है x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। पॉइंट कुछ भी होता है, 2 3 5, 2 3 5 तो लिखते 2 i कैप 3 j कैप 5 k कैप, जो रहता है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। आई बात समझ में। तो ये पॉइंट था, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1। तो ए वेक्टर आपके पास है x1 i कैप प्लस y1 j कैप z1 k कैप। और ये लाइन बी वेक्टर से पैरेलल है, तो बी वेक्टर कुछ ना कुछ होगा आई जे के टर्म में। तो सपोज करो हम लिख लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओके, तो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये बी वेक्टर भी गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। अब हमें निकालना है इसका इक्वेशन, हमें निकालना है इसका इक्वेशन। तो चलो एक बार मैं निकाल देता हूँ इसका इक्वेशन। ठीक है, तो कोई पॉइंट, जैसे कि आप 2D में करते थे इक्वेशन निकालने के लिए, एक लोकस मानते थे, एक मूविंग पॉइंट मानते थे, सेम यहाँ पे वही फंडा करेंगे। ये P पॉइंट हमने मान लिया मूविंग पॉइंट, सपोज x, y, z, ये मूविंग पॉइंट हमने मान लिया। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का भी एक पोजीशन वेक्टर आएगा। इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया r वेक्टर। यानी r वेक्टर जो है अपना वो क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जैसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो ये वेक्टर बन रहा है OP वेक्टर, इसी को हमने नाम दे दिया r वेक्टर। ये कितना आ रहा है x i कैप 2 मिनट, x i कैप लाइटिंग। ओके, नाउ तो ये r वेक्टर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये r वेक्टर हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है O A और ये P पॉइंट P,
तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहां से AP भी एक वेक्टर होगा, AP भी एक वेक्टर होगा। AP वेक्टर क्या होगा आप खुद बताओ, AP वेक्टर क्या है? AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। AP वेक्टर A से P का जो वेक्टर है पैरेलल है B वेक्टर से, क्योंकि लाइन B वेक्टर से पैरेलल है। नहीं, B वेक्टर लाइन से पैरेलल है, बात तो एक ही है। दैट मीन्स AP वेक्टर उस B वेक्टर से पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो दोनों में की सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, डायरेक्शन तो सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड इसका सम कांस्टेंट, सपोज करो लैम्डा एक कांस्टेंट मान लिया, इंटू बी वेक्टर, यानी AP वेक्टर जो होगा, AP वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर होगा। अब उसके बाद ये सारा चीज हमने देखा, तो यहाँ से क्या दिख रहा है? इनिशियल फाइनल अरेंज है। तो एक वेक्टर में कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो इनिशियल फाइनल जब अरेंज है तो पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जोड़ेंगे तो तीसरा वेक्टर देगा। यानी इसको देख करके पता लगा ये जो R वेक्टर है वो होगा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। यही जो A प्लस लैम्डा B है यही हो जाता है अपना वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। दैट्स इट। ये सारी कहानी बेकार, इस सारी कहानी को आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो जल्दी से। अब जो मेन मुद्दा है, सिर्फ हमें A और B वेक्टर से मतलब है। A वेक्टर यहाँ पर क्या है? A वेक्टर एक पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रहा था, उसी का पोजीशन वेक्टर है। लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा था उसी का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, उसी का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर। B वेक्टर क्या है? लाइन जिस वेक्टर से पैरेलल है उसी वही वेक्टर है यहाँ B वेक्टर। A वेक्टर, अच्छा लाइन जिससे पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर। B वेक्टर, अच्छा लाइन जिस वेक्टर से पैरेलल है वही है B वेक्टर, बस। और लैम्डा क्या? लैम्डा तो कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। तो यही आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर रहा हूँ, टक 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 टक। अब जो असली कहानी है, सिंपल जो है कहानी क्या है? कहानी सिर्फ ये है कि वेक्टर इक्वेशन आ गया अपने पास, वेक्टर इक्वेशन आ गया। वेक्टर इक्वेशन R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर। यही हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ए वेक्टर जिस लाइन से लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या था भैया? ए वेक्टर था अपने पास x1 i कैफ प्लस y1 j कैफ प्लस z1 k कैफ। बी वेक्टर क्या था भैया? बी वेक्टर था a i कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी के कैफ। ओके, एक्स क्या था भैया? सॉरी, आर वेक्टर क्या था? आर वेक्टर था एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ। ये तो है अपना वेक्टर इक्वेशन। अब हम निकालना चाहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो ए वेक्टर बी वेक्टर आपको पता चल जाएगा। अब वेक्टर इक्वेशन से हम निकालने जा रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब एक्स वाई के फॉर्म में। तो सिंपल ये तीनों चीज को हम इसमें रख देंगे, तीनों चीज को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। कैसे आएगा देख लेते हैं। आर वेक्टर क्या लिख देंगे? एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ। इज इट ओके? इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? x1 आई कैफ प्लस y1 जे कैफ प्लस z1 के कैफ प्लस 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 लेमडा। अब बी वेक्टर क्या है? ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी के कैफ। इज इट ओके? अब हम इसको इक्वेट करेंगे, जब आई वाला जे के साथ सिंपल हो जाएगा। एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ। और जब हम इसको अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस लेमडा ए आई कैफ प्लस यहाँ अरेंज करेंगे तो y1 प्लस लेमडा बी जे कैफ प्लस z1 प्लस लेमडा सी के कैफ। अब ये दो वेक्टर इक्वल हैं। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो x x कंपोनेंट के साथ, y y के साथ, z z के साथ इक्वल होता है। अब इस तीनों को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये स्पेस कम पड़ गया, इसकी काम है पड़ेगी, इसलिए मैं इसे रहने दे रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ जब इक्वेट करेंगे हम
तो x इक्वल टू दिख रहा है x1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस लेमडा ए। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ रही है x माइनस x1 बाई ए। उसी तरह y इक्वल टू दिख रहा है y1 प्लस लेमडा बी। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकल रही है y माइनस y1 बाई बी। उसी तरह z इक्वल टू दिख रहा है z1 प्लस लेमडा सी, देन लेमडा इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। इज इट ओके? तब यहाँ से हमने देखा ये लेमडा तो तीनों इक्वल होगा, तो फाइनली जो आ गया अपना पास x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये आ गया अपना कार्टेशियन इक्वेशन, ये आ गया अपना कार्टेशियन इक्वेशन। तो आप फालतू की बात छोड़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। दैट्स इट, ये सारा काम खत्म। कार्टेशियन कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन आपके सामने। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। दैट्स इट, ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन आपके सामने था r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। कार्टेशियन इक्वेशन आपके सामने है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये ऊपर जो x माइनस x1 है, y माइनस y1 है, z माइनस z1 है, हमें पता है कि ए वेक्टर क्या था। ए वेक्टर क्या था? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा था, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा था वही पॉइंट था ए वेक्टर, यानी x1 y1 z1 इस ए पॉइंट से पास कर रहा था। इसी का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर हम ऊपर को देख करके बता सकते हैं। ए वेक्टर क्या है अपना? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये बात आई समझ में? ठीक है, यानी अगर वेक्टर फॉर्म हो तो भी हमें दिख जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म हो तो भी हमें दिख जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो वेक्टर फॉर्म है r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, अगर कोई ऐसा लिख दे x1 i कैप, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा, अब b वेक्टर a i कैप प्लस b j कैप, ठीक है, प्लस c k कैप। ओके, यहां से आप देख लो, ये वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन देख करके यहां से इस पॉइंट से आप निकाल लोगे ए वेक्टर, नीचे वाले को देख करके नीचे वाले को बी वेक्टर पता चल जाएगा। मतलब कार्टेशियन इक्वेशन हो तो भी आपको ए वेक्टर पता चल जाएगा, वेक्टर इक्वेशन हो तो भी आपको ए वेक्टर पता चल जाएगा। बी वेक्टर लेमडा से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में जो होगा वो बी वेक्टर, नीचे वाले को देख करके यहाँ से बी वेक्टर, यानी ए और बी वेक्टर निकालना ही मेन है ना। ए और बी वेक्टर निकाल लिए, फिर तो वो दो चीज है, समझा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। ओके ना, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। ये कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन आपके हो गए, ये सारे फॉर्म भी हो गए, काम खत्म करते हैं। अब सपोज करो 2 लाइन है, एक लाइन है r a1 प्लस लेमडा b1, ओके, दूसरा लाइन है a2 प्लस लेमडा b2, ओके। तो ये लाइन है, जैसे सपोज करो ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है a1, इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और इससे पैरेलल वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया b1 वेक्टर। दूसरा लाइन चलो ऐसा ले लिया हमने, ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है a2, और ये जिस वेक्टर से पैरेलल, डिंग 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 डिंग, चलो ये b वेक्टर हो गया, b1 b2 वेक्टर। तो लाइन ये L1, ये लाइन और ये लाइन, ये L2 लाइन L1 लाइन के बीच का एंगल जो होगा थीटा, वही b1 और b2 वेक्टर के बीच का एंगल होगा। दो लाइन के बीच का एंगल ना निकाल कर अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दे, बात एक ही पड़ेगी। इसीलिए मैंने पहला नंबर फार्मूला लिखा है, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन। सिंपल, b1 वेक्टर निकाल लो, b2 वेक्टर निकाल लो, तो देख के पता चल जाएगा। लेमडा दोनों जगह लेमडा, यहाँ म्यू कर दो, एक कांस्टेंट अलग है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में यहाँ से b1 निकल गया, यहाँ से b2 निकल गया, सीधा उस फार्मूला में रख देंगे, दोनों लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा। वो फार्मूला कहाँ से आया? दो वेक्टर के बीच का एंगल पता होगा, a1 डॉट a2 बाई मॉड ऑफ a1, सॉरी b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2।
ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, सिंपल, दो वेक्टर के बीच का एंगल वही फार्मूला होता है cos थीटा डॉट प्रोडक्ट से। ओके नाउ तो ये काफी सिंपल था। अब अगर वेक्टर फॉर्म में ना रहे, वेक्टर फॉर्म में ना रहे, कार्टेशियन फॉर्म में रहे तो क्या दिक्कत, x माइनस एक्स वन बाई ए, यहाँ से तो दिख जाएगा इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। नीचे से तो दिख जाएगा बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर तो दिख जाएगा आराम से ए आई क्या प्लस बी जे क्या प्लस सी के क्या, हो गया काम खत्म। क्या है इसमें, नथिंग। आई बात समझ में दोस्तों। तो पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आएगा मजा। ओके नाउ तो क्वेश्चन देखने के बाद ये सारा कहानी आपको, ये दोनों कहानी खत्म हो जाएगी। देखते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस। ओके ओके नाउ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन देखते हैं, एक लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, फाइंड द वेक्टर, वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन इक्वेशन भी। और दे क्या रखा है, जो पास कर रहा है एक पॉइंट से, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 5, 2, -4, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर, इस वेक्टर से पैरेलल है 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस सॉरी माइनस 8k कैफ, दैट्स इट। यही तो अब जिस पॉइंट से पास कर रहा है भैया उसका पोजीशन वेक्टर, तो ए वेक्टर हमें पता चल गया 5i कैफ प्लस 2j कैफ -4k कैफ, ए वेक्टर पता चल गया। अब ये बी जिस वेक्टर से पैरेलल है वही हो गया बी वेक्टर, तो बी वेक्टर भी हमें पता चल गया 3i कैफ प्लस 2j कैफ है ना -8k कैफ, दैट्स इट, काम खत्म है ना। अब हमें चाहिए वेक्टर इक्वेशन, VECTOR, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, दैट्स इट। तो लिख दो भैया आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है 5i कैफ प्लस 2j कैफ -4k कैफ प्लस एक कांस्टेंट दे दो लेमडा म्यू, जो देना है दे दो। बी वेक्टर लिख दो, बी वेक्टर क्या है भैया 3i कैफ प्लस 2j कैफ -8k कैफ, दैट्स इट। यही हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट, यू कैन नोट डाउन, है ना। यानी ए वेक्टर देके बी वेक्टर देके ए प्लस लेमडा बी पे बैठा दिए तो आराम से आ गया ए वेक्टर, सॉरी वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिंपल आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अब हमें क्या निकालना है, इसी का हमें निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन, तो 2 मिनट का काम है। अब देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू z माइनस जेड वन बाई सी, काम खत्म। तो x माइनस एक्स वन क्या है भैया, जिस पॉइंट से पास करा उसका पहला वाला है ना 5, बाई में a क्या है 3 इज इक्वल टू y माइनस वाई वन क्या है 2 डिवाइडेड बाई b क्या है 2 इज इक्वल टू z माइनस जेड वन क्या -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, c क्या है -8। यही हो गया सिंपल कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी ऊपर वाला ए वेक्टर देता है x1 y1 z1 ए वेक्टर, नीचे वाला बी वेक्टर, ए वेक्टर अपने सामने था बी वेक्टर अपने सामने था, आराम से इक्वेशन निकालिए। ओके तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि किस तरह से अगर एक पॉइंट गिवन हो और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, आपके सामने ये दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, दोनों वेक्टर फॉर्म में है, दोनों वेक्टर फॉर्म में है, और इस दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है और आपको इसका इक्वेशन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है ना। तो एंगल निकालना, दोनों स्ट्रेट लाइन को देख के क्या पता चला, ये ए वेक्टर, अच्छा ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, यानी 2 -5 1 से पास कर रहा होगा, और ये इसको देख करके क्या पता चलता है ये बी वेक्टर है, अच्छा लाइन इसी से पैरेलल है, यानी ये b1 वेक्टर मिल गया, काम खत्म। b1 वेक्टर देख के हमें पता चल गया कितना है भाई 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 6k कैफ, काम खत्म। इस लाइन को देख करके b2 वेक्टर पता चल गया, b2 वेक्टर, अच्छा b2 मतलब लाइन जिससे पैरेलल है, तो ये हो गया i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ,
b1 और b2 वेक्टर बस पता करना था, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में चाहिए b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर, b1 b2 मिल गया। अब हमें दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए, मतलब b1 और b2 वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने, पता है आपको कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 मॉड ऑफ b2, काम खत्म। तो b1 डॉट b2 कर दो, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 6 2 जाएगा 12 प्लस में एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 एंड रूट अंडर b2 वेक्टर क्या है 1 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया ऊपर 6 8 16 19 19 और नीचे देख लेते हैं 6 4 40 9 49 7 हो जाएगा इंटू 4 4 8 1 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा। तो हो गया थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21 हो गया। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आसान, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना था। हम दोनों को देखें, यहाँ से देखें b1 वेक्टर, यहाँ से देखें b2 वेक्टर, जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है b1 वेक्टर b2 वेक्टर निकल गया, आराम से दोनों के बीच का एंगल हम निकाल दिए। तो यही ये समझाना था, दो लाइन के बीच का एंगल का मतलब b1 और b2 वेक्टर के बीच का एंगल। b1 b2 क्या होता है स्टार्टिंग में ही बताया, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस वेक्टर से पैरेलल है, तो लाइन जिस वेक्टर से पैरेलल है समझ गया b1 वेक्टर है ना। तो b1 b2 निकल गया, आसानी से हमने निकाल लिया। लाइन था और ये ऐसा लाइन था, इसका b1 वेक्टर इसका b2 वेक्टर, दोनों लाइन के बीच का एंगल वही b1 और b2 के बीच का एंगल। सो सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगा आपको। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब यहाँ दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, लेकिन अब ये दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ना, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नीचे वाले को देख करके b वेक्टर पता चल जाएगा। तो इसको देख करके पता चला b1 वेक्टर, b1 वेक्टर क्या होगा 2i कैफ प्लस 5j कैफ प्लस सॉरी माइनस 3k कैफ। ओके, अब देखो इज इट ओके, b2 वेक्टर चाहिए। b2 वेक्टर कैसे निकलेगा, नीचे वाले को देख करके, तो क्या है माइनस आई कैफ प्लस 8j कैफ प्लस 4k कैफ। ये b1 और b2 वेक्टर हो गया आपका। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है सिंपल। तो b1 और b2 वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे। तो cos थीटा क्या हो जाएगा सिंपल b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2, दैट्स इट, काम खत्म। तो b1 डॉट b2 करो, 2 1 जा 2 माइनस 2, 8 5 40 40 माइनस 7 12 3 सिंपल a स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 9 और यहाँ क्या हो जाएगा आपको पता है कम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, व्हाटएवर जो आएगा दैट विल गिव्स यू द आंसर। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आपके सामने है, दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर राइट एंगल दे रखा है, दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स b1 और b2 वेक्टर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो जैसे ही अब b1 b2 का डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी cos थीटा 0, यानी b1 डॉट b2 0 होना चाहिए, दैट्स इट, है ना, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है तो b1 डॉट b2 0 होना चाहिए। तो b1 और b2 निकालना है बस इसमें, और दोनों का डॉट क्या कर देना है 0 कर देना है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या कर रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दे रखा है, 1 माइनस x/3 दे रखा है इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई में 2p दे रखा है इज इक्वल टू z माइनस 3y में 2 दे रखा है। तो यहाँ से देखें माइनस कॉमन लेंगे, जब हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 बाई माइनस 3। अब आया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस x1 बाई a, पहले क्या था उल्टा था, है ना। यहाँ पर देखिए 7 है, तो ऊपर नीचे 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ y माइनस 2 हो जाएगा,
डिवाइड बाय 2p/7 हो जाएगा। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहीं पे गलती कर जाते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी तो नीचे वाले को देख के बोलेंगे b1 फैक्टर x माइनस x1 बाई ए y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ तो साफ है z माइनस z1 बाई सी। तो ऊपर वाले पॉइंट से तो हमें नहीं मतलब, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे वाले को देख करके हमने बता दिया कि b1 फैक्टर कितना है भैया, b1 फैक्टर है अपना -3i प्लस 2p/7 j कैफ, ओके, प्लस 2k, दैट्स इट। उसी तरह दूसरा स्ट्रेट लाइन को भी देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। पहले b1 फैक्टर निकल गया, अब उसी तरह उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। 7 माइनस 7 x अपॉन में कितना है 3p इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है y माइनस 5/1 एंड इक्वल टू है 6 माइनस z/5। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए ऊपर नीचे -7 से डिवाइड करेंगे, तो -7 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ -7 से करेंगे, हाँ तो ये हो जाएगा x माइनस 1, सिंपल। अब बाय में हो जाएगा 7p/-7, काम खत्म। देख लो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना, -7 से डिवाइड किए तो -7 से किया तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये x, हाँ x माइनस x1 बाई ए, देख लो आ गया। यहाँ भी क्या, यहाँ तो सिंपल दे रखा y माइनस 5/1 और यहाँ हो गया, इसको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा z माइनस 6/-5। अब नीचे से देख करके b2 फैक्टर भी आ गया, यानी b2 फैक्टर भी अपने पास आ गया। क्या आ गया, 3p-7 i कैफ प्लस j कैफ 1 है 1 j कैफ माइनस 5 k कैफ। अब ये b1 और b2 फैक्टर निकल गया, ये b1 फैक्टर और b2 फैक्टर निकल गया। अब ये दोनों आपस में, ये लाइन जो है आपस में 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों का डॉट, ये b1 और b2 फैक्टर का डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट्स इट, दोनों के डॉट को 0 कर देंगे, p की वैल्यू आ जाएगी। दोनों के डॉट को 0 करना है, p की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत है, क्वेश्चन हटा देते हैं। नाउ अब हमें चाहिए सिर्फ b1 और b2 का डॉट। b1 एंड b2 फैक्टर क्या होगा, दोनों का डॉट होगा 0। क्यों डॉट 0 होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर मतलब b1 और b2 फैक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर। ओके, तो जब दो फैक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। देख लो आप, है ना, थीटा 90 करेंगे तो b1 डॉट b2 0 हो जाएगा। तो डॉट 0 कर दें तो दिस इंटू दिस, सीधा सीधा कर दूँ, सीधा 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 इसको 0 के इक्वल कर दूँ, तो डॉट करो इसका -3, इतना -3 इंटू 3p/-7 प्लस 2p/7 इंटू 1, 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -10, 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ना, x1 x2 x1 x2 y1 y2 z2, हाँ इक्वल टू 0। अब ये क्या है, -1 प्लस एंड 9p/7 एंड प्लस 2p/7 एंड प्लस माइनस में हो गया 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको करा, इसको करा तो क्या करेगा, 11p/7 इज इक्वल टू 10, इसलिए p की वैल्यू यहाँ से आ गई 70/11 एंड इट्स योर फाइनल आंसर। आएगा समझ में? तो इट्स क्वाइट सिंपल, काफ़ी इजी है। अब देखते हैं जिसके लिए मैंने अपना एक वेट किया, इतना देर से ये फार्मूला लिखा हुआ है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, है ना। टू स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आज होता क्या, सिंपल, स्पेस में कहीं भी दो स्ट्रेट लाइंस हो तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है दो, है ना, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा ये होगा। ये फार्मूला को याद रखना है ना। तो आराम से बन जाएगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बाय मॉड b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो दो लाइंस अगर गिवन हो स्क्यू लाइंस, दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस आराम से ये निकल जाएगा। अब वो वेक्टर फॉर्म में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों से आपको बस b1 b2 a1 a2 देखना है कि क्या है, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, नाउ अब ये दो लाइंस की इक्वेशन आपको दे रखे हैं।
आपको क्या करना है, इस दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। एंगल निकालने तो आप सीख गए, इस फार्मूला का काम खत्म हो गया। ओके, शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये B1 और B2 वेक्टर दिख रहा है, दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल रहता तो ये फार्मूला लगाते, पैरेलल नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सिंपल। तो यहाँ से इस वेक्टर के इक्वेशन को देख करके, पहला लाइन को देख करके क्या क्या पता चल रहा है, A1 की वैल्यू आपको पता चल गई I प्लस जे है, I प्लस जे है, ये A1 वेक्टर मिल गया। यहाँ लेमडा के मल्टीप्लाई में ये है, तो यहाँ से B1 वेक्टर पता चल गया। B1 वेक्टर क्या है, 2I माइनस जे प्लस के, इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसको देख करके A2 वेक्टर भी पता चल गया। A2 वेक्टर क्या है, 2I प्लस जे माइनस के। ओके, नाउ यहाँ से B2 वेक्टर भी पता चल गया। B2 वेक्टर क्या है, 3I माइनस 5J प्लस 2K प्लस 2K। तो इस वेक्टर के इक्वेशन को देख करके A1 मिल गया, A2 मिल गया, B1 मिल गया, B2 मिल गया। अब सीधा फार्मूला निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए, हमें चाहिए B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1, बस दो चीज चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1,